हेलो फ्रेंड्स। चेन्नई में आज वही ट्रैक नजर आया जो हमेशा से चेन्नई में रहा है। एक ऐसी पिच जहां स्पिनर्स के आते ही रन बनाना मुश्किल हो जाता है, जहां 160 एक पार स्कोर है। इसके पहले हमने देखा था कि चेन्नई में हाई स्कोरिंग गेम्स भी हुए थे और लगा था कि पता नहीं शायद चेन्नई में पिच कुछ चेंज हुआ है या ये अर्ली टूर्नामेंट है इसलिए पिच ऐसा बिहेव कर रही है, मगर आज वही पिच नजर आई जो सीएसके की स्ट्रेंथ रही है, जहां स्पिनर्स और स्लोअर बॉल्स बहुत यूजफुल रहते हैं। अब ये डेलिबरेट अटेम्प्ट भी हो सकता है क्योंकि केकेआर बैटिंग वाइज इस टूर्नामेंट में अभी तक डोमिनेट कर रहा था और अनडिफिटेड थी, मगर केकेआर को पहली बार हार मिली इस टूर्नामेंट में। और उसका रीजन यही था कि उनकी बैटिंग को चोक कर दिया गया, उनकी रन स्कोरिंग को स्क्वीज कर दिया गया और रन स्कोरिंग इतनी डिफिकल्ट हो गई कि वो सरेंडर कर गए। पहले 5 ओवर में स्कोर था 50 फॉर 1। सुनील नारायण हमेशा की तरह डोमिनेट कर रहे थे, वो चौके छक्के मार रहे थे और वन डाउन जो यंगस्टर हैं वो भी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, रघुवंशी। लेकिन फिल सॉल्ट पहली बॉल पे आउट हुए। उसके बाद इन दोनों की पार्टनरशिप से ऐसा लगा कि फिर से केकेआर 170 180 का टोटल आराम से क्रॉस कर जाएगी। इनफैक्ट इवन 190 प्लस पॉसिबल थे क्योंकि रसेल, रिंकू सिंह सब फॉर्म में चल रहे हैं। मगर उसके बाद जैसे ही स्पिनर्स आए रन स्कोरिंग डिफिकल्ट हो गई। मुस्तफिजुर रहमान ने शानदार बॉलिंग की, उनको 2 विकेट मिले, मगर उन्होंने आंद्रे रसेल को रन ही बनाने नहीं दिए अपनी वाइड यॉर्कर्स या वाइड स्लोअर बॉल्स जो वो फेंक रहे थे। वो कटर्स जिसके लिए वो फेमस थे, जो उन्होंने डेब्यू सीरीज में किया था और पहले साल उनके आते ही उन्होंने साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इंडिया तीनों को बैक टू बैक, बांग्लादेश ने जो ओडीआई सीरीज हराई थी उसके हीरो थे मुस्तफिजुर रहमान। वापिस वो पुराने फॉर्म में नजर आए जहां पे वो शानदार कटर्स फेंक रहे थे जिसे आंद्रे रसेल जैसे हिटर भी नहीं मार पा रहे थे। इनफैक्ट पावर प्ले में सुनील नारायण भी उनके खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे। कई बार वो शॉर्ट बॉल फेंक रहे थे, कभी वो कटर्स फेंक रहे थे। तो विच इज अ गुड न्यूज फॉर सीएसके एज वेल एज बांग्लादेश, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान अगर फॉर्म में होंगे तो वो डेफिनेटली आपको 1-2 मैचेस जिताएंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट ओवर्स फेंकते हैं जो डेंजरस ओवर्स होते हैं पावर प्ले के और डेथ बॉलिंग के। उसके अलावा जैसे ही रविंद्र जडेजा बॉलिंग पे आए, पहले ओवर में ही उन्हें 2 विकेट मिल गए और वहीं से मैच पलट गया। श्रेयस अय्यर रन बॉल खेलते रह गए एंड तक, मगर दूसरी साइड से विकेट गिरते रह गए। वेंकटेश अय्यर स्लो टर्निंग बॉल्स पे बिल्कुल खेलते, मतलब स्ट्रगल करते नजर आए। वो हर बॉल बीट हो रहे थे और फाइनली वो भी जडेजा की बॉल पे कैच आउट हो गए। आंद्रे रसल ने बहुत कोशिश की लेकिन वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे और एंड में 137 का टोटल, विच इज मच मच बिलो पार। 5 ओवर में 50 रन होने के बाद एटलीस्ट 150 160 तो बनने चाहिए थे। 160 एक कॉम्पिटिटिव टोटल हो सकता था अगर रिंकू सिंह भी फेल होते नजर आए। और जैसे ही टारगेट 140 से कम था तो सीएसके वेंट विद द प्लान। ऋतुराज गायकवाड़ ने जाते ही अटैक किया, साथ ही साथ रचिन रविंद्रा ने भी तेज रन बनाए, क्योंकि उनको मालूम था कि जैसे जैसे मैच बढ़ेगा, केकेआर के पास भी 2 अच्छे स्पिनर हैं, वरुण और सुनील नारायण। तो उनको मालूम था कि जैसे स्पिनर्स आएंगे रन स्कोरिंग डिफिकल्ट होगी, इसलिए उन्होंने पावर प्ले को अच्छे से यूटिलाइज किया। अच्छा मूव था धोनी का, या जैसा कहो गायकवाड़ का या सीएसके मैनेजमेंट का, कि उन्होंने रहाणे को नंबर 3 पे नहीं भेजा, डैरेल मिचेल को मौका दिया कि वो नंबर 3 पे जाएं और अपने आप को, जो कहते हैं ना कंडीशंस के, क्योंकि प्रेशर कम था, टारगेट कम था, तो वो अपने आप को थोड़ा सा इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्लेस करें। क्योंकि अगर डैरेल मिचेल एक ऐसी सिचुएशन में आते हैं कि उस स्लो टर्निंग पिच पे 6 ओवर में 40-50 रन चाहिए, तो यू नेवर नो, ही माइट स्ट्रगल। तो उन्होंने रहाणे को बाद के लिए रखा क्योंकि रहाणे स्टिल ऐसी पिचेस पे खेल चुके हैं, और मिचेल को ऊपर भेजा कि वो स्टार्टिंग में ही स्पिनर्स को अटैक कर सके। वो थोड़ा बहुत सक्सेसफुल रहे भी और ऑलमोस्ट उन्होंने गेम गायकवाड़ की पार्टनरशिप के साथ सिक्योर कर दिया। शिवम दुबे फॉर्म में चल रहे हैं और इंडिया की टीम में उनका वर्ल्ड कप सिलेक्शन ऑलमोस्ट पक्का है। आके उन्होंने फिर 2-3 छक्के मारे, एक 25 रन की इनिंग्स खेली। हालांकि वो आउट हो गए, मगर उन्होंने वो काम कर दिया जो उनका रोल है,
मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स को अटैक करना। गायकवाड नॉट आउट रहे, एक अच्छी इनिंग्स फाइनली उनको भी मिली और सीएसके बड़े आराम से जीत गई। तुषार देशपांडे ने आंद्रे रसेल को डिसमिस किया और वहां पे ड्वेन ब्रावो सेलिब्रेट करते और कुछ इशारा करते नजर आए, जिससे ये समझ में आ रहा है कि इंडिया के जो यंग बॉलर्स जो सीएसके में हैं वो ड्वेन ब्रावो उन्हें ट्रेन कर रहे हैं अपने अंडर, क्योंकि ड्वेन ब्रावो एक स्पेशलिस्ट थे स्लोअर बॉल्स के, डेथ बॉलिंग के स्पेशलिस्ट थे ड्वेन ब्रावो। इनफैक्ट सीएसके उनको लेटर ईयर्स में, जब वो रिटायरमेंट के 2-3 साल पहले तक, उन्हें 16-17 ओवर में ही इंट्रोड्यूस किया जाता था बॉलिंग में। तो वो तुषार देशपांडे को गाइड करते नजर आए कि आंद्रे रसेल को वाइड यॉर्कर्स या वाइड स्लोअर बॉल्स फेंक के फील्ड सेट किया और डिसमिस किया, विच इज ग्रेट न्यूज फॉर इंडियन यंगस्टर्स। तुषार देशपांडे ने 3 विकेट लिए और ऐसा लग रहा है कि वो काफी कुछ सीख के आए हैं इस टूर्नामेंट में डेथ बॉलिंग के बारे में। सो आगे चल के ये यूजफुल होगा। मिचेल स्टार्क की बात करना जरूरी है। एक और हॉरिबल गेम, एक और विकेटलेस गेम। कल एक पोल चल रहा था आईपीएल में कि हु विल टेक मोर विकेट्स, मुस्तफिजुर रहमान और मिचेल स्टार्क। मुस्तफिजुर रहमान के ऑलरेडी 4 मैचेस में 9 विकेट है और वो पर्पल कैप होल्डर है। मिचेल स्टार्क के 4 मैचेस में सिर्फ 2 विकेट हैं। मुस्तफिजुर रहमान को उनके बेस प्राइस 1 करोड़ पे खरीदा था सीएसके ने, और ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग बॉलर है मिचेल स्टार्क। दिस इज अ लेसन फॉर दी आईपीएल टीम्स जो सिर्फ बड़े नाम सुन के पैसा खर्च करना शुरू कर देते हैं। दे हैव टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स। काइल जेमिसन को इसी तरीके से 2 साल पहले 16 करोड़ में खरीदा था आरसीबी ने, और वो एक सीजन के बाद से अब कोई आईपीएल टीम उनको लेने को रेडी नहीं है। अल्जारी जोसेफ विल बी अनदर एग्जांपल जिन्हें रिलीज किया जाएगा, क्योंकि उन्हें कुछ 10 करोड़ में खरीदा है आरसीबी ने और वो 12 की इकोनॉमी से पिट रहे हैं। मिचेल स्टार्क एक अच्छे बॉलर हैं, मगर एक अच्छे टेस्ट बॉलर हैं। व्हाइट बॉल में उनकी इकोनॉमी कभी भी कंट्रोल में नहीं रही, वो बहुत रन लीक करते हैं। इनफैक्ट जिसने थोड़ा बहुत भी क्रिकेट फॉलो किया हो उसने रियलाइज किया होगा कि लास्ट 3 इयर्स में मिचेल स्टार्क हैज बीन द वीकेस्ट अमंग कमिंस, हेजलवुड एंड स्टार्क। इनफैक्ट एक ऐसा टाइम भी आया था एशेज में जब स्टार्क को ड्रॉप कर दिया गया था, क्योंकि स्टार्क मीनिंगलेस विकेट्स लेते हैं, वो लास्ट के विकेट्स ले रहे थे और उन्हें रिप्लेस कर दिया गया था एक दूसरे फास्ट बॉलर से जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। बाद में फिर उन कुछ शफल किया गया तो स्टार्क वापस टीम में आए। स्टार्क के ऊपर 25 करोड़ क्या सोच के खर्च किया केकेआर मैनेजमेंट ने। इवन सनराइजर्स ने जो 20 करोड़ खर्च किए हैं पैट कमिंस ने, अभी तक वैसा कोई परफॉर्मेंस पैट कमिंस की तरफ से आई नहीं है। हाँ, पैट कमिंस के साथ एक एडवांटेज ये है कि पैट कमिंस इज ऑल्सो द कैप्टन एंड द लीडर ऑफ द साइड। उनकी कैप्टनसी में ऑस्ट्रेलिया ने कुछ ट्रॉफीज जीती हैं, अच्छी बड़ी टूर्नामेंट जीते हैं, वर्ल्ड कप्स जीते हैं, टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। हालांकि टी20 की कोई ट्रॉफी उनके नाम नहीं है, मगर मे बी शायद सनराइजर्स का विजन हो कि पैट कमिंस उनके लिए बॉलिंग के साथ साथ कैप्टेंसी करें और वो लोअर ऑर्डर थोड़ी बैटिंग भी कर लेते हैं। मगर आइसोलेशन में 20 करोड़ उनके लिए भी बहुत बड़ी अमाउंट है। सनराइजर्स ने ही कुछ सालों पहले राशिद खान को रिलीज कर दिया था केन विलियमसन को 15 करोड़ देने के लिए। क्या केन विलियमसन 15 करोड़ डिजर्व करते हैं फॉर अ टी20? उनकी स्ट्राइक रेट, ही इज अ गुड बैट्समैन, ही इज अ गुड टेस्ट बैट्समैन। क्या टी20 स्पेशलिस्ट है वो 15 करोड़ के लिए? जहां स्टीव स्मिथ को कोई खरीदने को तैयार नहीं है, वहीं केन विलियमसन को 15 करोड़। केन विलियमसन को फिर एसआरएच ने रिलीज कर दिया और वो गुजरात टाइटंस की तरफ से खेल रहे हैं। वो भी कभी बेंच पे रहते हैं, कभी खेलते हैं। तो ये जो आईपीएल के मैनेजमेंट में लोग हैं, कई बार शायद वो नॉन क्रिकेटिंग ब्रेन्स होते हैं, वो किसी जिद के कारण कि नहीं मुझे ये चाहिए, वो प्लेयर्स को खरीद लेते हैं बड़े अमाउंट में, मगर कुछ ऐसा रिजल्ट आता नहीं है। कैमरन ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के, वो भी एक ऐसा एग्जाम्पल है। उन्होंने अभी तक टी20 में ऐसा कुछ नहीं किया है कि उन्हें 15 करोड़ में इस आईपीएल में खिलाया जा रहा है। और काफी अच्छे टी20 प्लेयर्स, टी20 स्पेशलिस्ट हैं जो बेस प्राइस पे खेल रहे हैं। राइट नाउ आरसीबी के भी टीम में विल जैक्स नाम के एक टी20 स्पेशलिस्ट हैं जो एक हैंडी ऑफ स्पिन बॉलर और एक पावर हिटर है, मगर आरसीबी अपनी आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को लेके खेल रही है। तो ये लेसन है, मे बी शायद अगले मेगा ऑक्शन में जो क्रिकेटिंग ब्रेन्स है वही
इसमें अपना दिमाग लगाएं। जो बिजनेसमैन हैं उन्हें ये काम एक्सपर्ट्स के हाथ में छोड़ देना चाहिए। But thank you guys. A big video is coming about some controversy, some sensations. Keep watching. That video is coming soon. Thank you guys.